और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अशोक वानखेड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी अशोक वानखेड़े जी, आज संविधान दिवस है और ये बीजेपी का संविधान दिवस तो है नहीं जिसको लेकर के विपक्ष यहाँ पर विरोध कर रही है। इस पर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान बीजेपी का नहीं है, संविधान विरोधी पार्टियों का नहीं है, ये संविधान देश का है। इस संविधान की खासियत है कि देशवासियों ने ये संविधान स्वयं को समर्पित किया है। लेकिन सत्ता पक्ष में जो होता है उसका ये दायित्व होता है कि वो संविधान को लागू करे, संविधान का हनन न हो। यदि सत्ता पक्ष मात्र संविधान डे मना के या संविधान के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होके अपना मस्तक लगा के संविधान को महिमा मंडित करेंगे, ऐसे संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं होती। सही संविधान के प्रति श्रद्धा होती है कि संविधान का पालन हो। कई जगह हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कई बार लताड़ा है इसलिए कि वो संविधान को तोड़कर आगे जा रहे थे। 3 कानून किसान के लिया जाए तो क्या इस देश की सरकार को ये अधिकार यदि दिया है कभी कानून बनाने का, तो कानून जनता के लिए, जिनके लिए बनाना था, क्या उनको विश्वास में लिया गया था और सब कुछ ठीक था, तो फिर ये वापस क्यों लिए गए? ऐसी कई चीजें पिछले कई सालों में हो रही है और मुझे लगता है विरोध प्रकट करना ये संविधान का अपमान नहीं है। संविधान डे जो बनाया जा रहा है और जो मना रहे हैं उसको विरोध है। संविधान के प्रति किसी ने अनादरता नहीं दिखाई। ये भाजपा की खासियत है कि जब भी संविधान की बात आती है तो बाबा साहेब आम्बेडकर को कैसा हराया है कांग्रेस ने, और ये पहले दिन से आम्बेडकर के खिलाफ थे और संविधान को एकदम आम्बेडकर से जोड़ते हैं। आम्बेडकर उस कमेटी के अध्यक्ष थे, कमेटी में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये संविधान बनाया है। बाबा साहब को पूरा क्रेडिट जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर एक राजनीति अलग होती है, एक संवैधानिक काम अलग होता है। देश ने बाबा साहब को संविधान का काम सौंपा और उस संविधान को एक्सेप्ट किया। इससे ज्यादा आज भी संविधान लेखक के ना और संविधान निर्माता और संविधान के जो जिन्होंने संविधान बनाया उनके रूप में ही बाबा साहब जाने जाते हैं, ना कि कांग्रेस ने हराए हुए। ऐसी कई चीजें होती है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के भी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, तो जनता ने तब भी उनको जगह दिखा दी थी। और यही बात है अशोक जी की आज वही कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर संविधान का उल्लंघन करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। चलिए ठीक है, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपनिंग रिमार्क आपसे भी ले लूं हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा, उस संविधान का ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि विपक्ष की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, हर कोई विरोध कर रहा है, हर कोई किनारा कर रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होने से। देखिए, सबसे पहले तो ये कि संविधान दिवस पर हम सभी जो देश के नागरिक हैं उसमें हम सब शामिल हैं, पत्रकार से लेकर सरकार तक, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक और सामान्य नागरिक भी। हम सबको इस बात के लिए जो संविधान सभा थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई वाली और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली जो समितियां थी दोनों, जिसमें करीब 1 दर्जन सदस्य थे, हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो संविधान सभा की बहस चली थी उसको संदर्भों के साथ समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि आज संविधान दिवस है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है और इसको ज्यादा भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। जब विपक्ष कहता है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार का विरोध करना चाहिए। सरकार को जितना संभव हो सके वो अपने हिसाब से उनको करना चाहिए कि वो जनता के सामने लगे कि नहीं सरकार काम नहीं कर रही। लेकिन अगर आज की बात हम करें तो चाहे राहुल सोनिया हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये खुले तौर पर संविधान का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अपमान करने की कोशिश सिर्फ इतनी भर नहीं है कि उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे हैं, ये जिस तरह से व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है, जाने कितनी बार विपक्ष में भाजपा रही है, दूसरे दल रहे हैं और उनको सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करना है तो उसका विरोध वो प्रतीकात्मक तौर पर करते हैं। ये पहली बार हुआ कि 2 दिन के लिए संविधान पर चर्चा की गई, फिर से संविधान दिवस मनाया गया। और ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि मोदी संविधान के सामने मत्था टेक रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये संविधान दिवस है, कम से कम साल में एक बार तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी और सरकार एक साथ मिलकर के इस दिवस को नहीं करनी है। नहीं, मैं इस पे रोक दूं जरा, ये गलत होगा। ये संविधान हमें प्रतिदिन यह एहसास दिलाता है
और आज अगर कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में शामिल होना था। आप कहते हैं कि हम सरकार का इसी वजह से विरोध करते हैं, बिल्कुल जनता को बताते, लेकिन यह शर्मनाक तरीका है कि आप संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।